हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमको बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस आप कंप्लीट करवा दीजिए। जो हमारा सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस हैं वो हमें सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट करवा दीजिए, जिससे कि कुछ लोगों के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं तो सभी को उसके अकॉर्डिंग उसके सिलेबस मिल जाए। तो हम आपका बैक टू बैक सिलेबस के वीडियोज लेकर के आ रहे हैं कि आपका बीए फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर वाइज जो आपका एग्जाम्स हो रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो सेकंड सेमेस्टर का आपका सिलेबस क्या है एंड उसके अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक हम जल्द से जल्द आपका कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो सेकंड सेमेस्टर के बारे में बात करें तो हम आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के जियोग्राफी का, भूगोल का सेकंड सेमेस्टर का नया सिलेबस जो कि आपके 2022-23 के लिए होने वाला है। जो सेकंड सेमेस्टर है इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं एंड आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जियोग्राफी के बारे में समझने वाले हैं। जियोग्राफी का सिलेबस जो आपका सेकंड सेमेस्टर का है वो क्या होने वाला है, ये चीजें समझने वाले हैं। तो शेयर टू योर फ्रेंड्स जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का आप देख सकते हैं जियोग्राफी, भूगोल आपके बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का, जिसका प्रश्न पत्र का शीर्षक है मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी। इसका पाठ्यक्रम कोड आपको दिख रहा है एंड इसमें जो आपका आपने जो भी पेपर्स देखे होंगे, हमने एक एक चीज आपका डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे इकाई वाइज बटा हुआ है एंड टोटल आपका 8 इकाइयों में हमने जितना भी पिछला सिलेबस आपका 2-3 सिलेबस कवर करवाए हैं उसमें सभी में आपका जो है सेमेस्टर वाइज जो भी है उसमें 8 ही इकाइयों में बटा हुआ है। हो सकता है आगे आने वाले कुछ में आपकी इकाइयां बढ़ जाए, बट इकाइयों से क्या मतलब है, हमें जो टॉपिक्स हैं, जो चीजें हमारे सेमेस्टर में है, जो हमारा प्रश्न पत्र में है, वो चीजें हमें पढ़नी है। तो सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला जो इकाई है आप देख सकते हैं, सबसे पहला इकाई है आपका मानव भूगोल। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका पूरा प्रश्न पत्र है ना, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पेपर का नाम होता है वो चीज आपको अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। जैसे कि आप देखोगे आपका सोशियोलॉजी आप स्टार्ट करो, सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा कि समाज शास्त्र आखिर क्या है, समाज शास्त्र की अवधारणा है क्या है, मतलब कि सबसे पहले सोशियोलॉजी का स्टार्ट किया जा रहा है तो सोशियोलॉजी ही पढ़ा दी जाएगी। ऐसे ही मानव भूगोल स्टार्ट किया जा रहा है ना, तो सबसे पहला टॉपिक क्या आपको मानव भूगोल दे दिया गया कि अब आप बताओ, अब आप समझो सबसे पहले कि आप जो प्रश्न पत्र पढ़ने जा रहे हो उस प्रश्न पत्र के बारे में आपको ओवरऑल क्या आइडिया है। जैसे कि सबसे पहले ही टॉपिक में आपको पढ़ना पड़ेगा मानव भूगोल की अवधारणा क्या है। आप क्या समझते हैं मानव भूगोल से, मानव भूगोल का अर्थ क्या है, मानव भूगोल को लेकर के विद्वानों ने क्या क्या राय रखा हुआ है, मानव भूगोल को लेकर के विद्वानों के अलग अलग विचार क्या है, उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, ये सारी चीजें, सारा कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज आ जाता है इसमें कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है, मानव भूगोल का अर्थ क्या है, मतलब मानव भूगोल से आप क्या समझते हो, मानव भूगोल के क्षेत्र के अंडर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, मानव भूगोल से रिलेट कौन कौन सी चीजें करती हैं। तो ये सारे टॉपिक्स ही आपको इकाई नंबर 1 के अंतर्गत पढ़ने हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जो है इकाई नंबर 1 पढ़ लिया ना, तो लगभग 30% आपने अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीजें घुमा फिरा करके मानव भूगोल से ही कनेक्टेड है, क्योंकि आपका पूरा प्रश्न पत्र ही मानव भूगोल से रिलेट कर रहा है। तो पहला जो आपका इकाई है उसमें इन 3-4 चीजों के बारे में पढ़ना है कि मानव भूगोल की अवधारणा क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, मानव भूगोल का अर्थ क्या है, मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है। एंड इसके बाद आपको सेकंड जो टॉपिक में आपको पढ़ना है वो है आता है आपका मानव पर्यावरण संबंध, यानी कि मनुष्य का और पर्यावरण का, मानव पर्यावरण, समझ पा रहे हैं, मनुष्य और पर्यावरण का संबंध क्या है, इनका रिलेशन क्या है, इनका संबंध कितना स्ट्रांग है। तो उसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं। जब मानव भूगोल के बारे में, मानव पर्यावरण के बारे में आप संबंध देखोगे तो उसमें आ जाता है कई सारे सिद्धांत, जैसे कि आप देख सकते हैं नियतत्ववाद हो गया, संभावनावाद का सिद्धांत आ जाता है, नवनियतिवाद का सिद्धांत आ जाता है, उसके बाद भारतीय संस्कृति और पर्यावरण चेतना का सिद्धांत आ जाता है कि किस तरीके से जो भारतीय संस्कृति है वो पर्यावरण के प्रति जो है ज्यादा अवेयर है, पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से आपके पास कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको मानव पर्यावरण संबंध में पढ़ना पड़ेगा। नियत सत्तावाद, संभावनावाद, नवनियतिवाद, भारतीय संस्कृति और पर्यावरण, तो ये टॉपिक्स आपको सेकंड यूनिट में पढ़ने पड़ेंगे। एंड इसके बाद आता है आपका थर्ड यूनिट, जिसका नाम है आपका जनसंख्या वितरण और विश्व का स्वरूप, यानी कि जो विश्व है इसमें जनसंख्या वितरण कैसे कैसे है और इससे विश्व का स्वरूप किस तरीके से बनता है। और इसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आता है आपका पहला टॉपिक आपका वैश्विक प्रवास। वैश्विक प्रवास, प्रवास मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर के बसना,
ये कहलाता है आपका प्रवास। वैश्विक प्रवास मतलब विश्व में लोग कई जगहों पर जाकर के सेटल हो जाते हैं। कुछ लोग इंडिया के हैं, वो जाकर के अमेरिका में सेटल हो गए हैं, यूके में सेटल हो गए हैं, जर्मन में सेटल हो गए हैं, कुछ वहां के लोग हैं जो इंडिया में आकर के सेटल हो गए हैं। तो ये जो वैश्विक प्रवास है, लोग एक अपनी कंट्री छोड़ करके दूसरों की कंट्री में जा रहे हैं, तो ये वैश्विक प्रवास क्या होता है? ये भी मतलब कहीं ना कहीं जनसंख्या को डिफेंस करता है ना। मतलब आपने कहीं पर जनसंख्या गणना कर लिया और वहां जिस देश में आप जा रहे हो वहां भी आपका जनसंख्या गणना किया गया, और जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो वहां भी आपका जनसंख्या गणना किया गया। तो वैश्विक प्रवास के कारण क्या है, क्या रीजन होते हैं जो विश्व में कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाता है, उसके पीछे परिणाम क्या निकलते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या अच्छाइयाँ होती हैं, उसके बारे में आपको बात करनी है। एंड दूसरा आपका अवधारणा के बारे में बात करनी है कि जनसंख्या वितरण की अवधारणा क्या है। जैसे कि अधिक जनसंख्या कहीं पर क्यों पाई जाती है, कम जनसंख्या कहीं पर क्यों होता है, कहीं पर इष्टतम जनसंख्या क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके परिणाम क्या निकल करके आते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है सेकंड, जो आपका थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट है। एंड इसके बाद आ जाता है आपका फोर्थ यूनिट, जिसमें आपको फोर्थ यूनिट में पढ़ना है मानव बस्तियों के बारे में, कि मनुष्य ने अपने रहने के लिए तमाम सारे समाजों का निर्माण किया है। तो मनुष्य की जो बस्तियां हैं वो क्या हैं, उन बस्तियों की जो मनुष्य एक बस्ती के रूप में रहने लगा। आप देखोगे पहले अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखोगे तो मानव क्या करता था, एक जगह से दूसरे जगह पर विचरण करता रहता था। तो मानव ने जो बस्तियां बनाना स्टार्ट किया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के पीछे रीजन क्या था, कारण क्या था, वो कौन सी वजह थी जिस वजह से जो है मानव ने बस्तियां बनाना स्टार्ट किया। बस्तियों के प्रकार कैसे बने, कैसे कैसे समाज के प्रकार बने, जैसे कि ग्रामीण बस्तियां बनी, कुछ शहरी बस्तियां बनी। तो ग्रामीण और शहरी वस्तुओं की अपनी क्या क्या विशेषताएं थी उसके बारे में आपको बताना है। बस्तियों का प्रकार क्या रहा और उनका वितरण भारत के विषय में के संदर्भ में, विशेष संदर्भ में भारत के बारे में बात करना है कि भारत की जो बस्तियां हैं उनका प्रकार कैसा है, उनका वितरण अलग अलग जगहों पर किस किस तरह से किया गया, किस किस पॉइंट्स के आधार पर किया गया। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको फोर्थ यूनिट में डिस्कस करना है। एंड इसके बाद स्टार्ट होता है आपका फिफ्थ यूनिट, जिसमें आपको पढ़ना है आदिम अर्थशास्त्र के बारे में। आदिम मतलब पुराने टाइम के, अर्थशास्त्र मतलब जो है फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में। जैसे कि अगर एक व्यक्ति को खाना चाहिए तो उसके लिए उसको पैसे चाहिए, लेकिन अगर उसने खाद्य का संग्रहण कर लिया है तो उसको खाने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले से ही इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो आदिम अर्थशास्त्र के रूप में खाद्य संग्रहण क्या होता है, शिकार क्या था, कैसे होता था, और इसका आदिम अर्थशास्त्र से क्या रिलेट था, पशुचारण पशुपालन क्या होता था, मत्स्य पालन हो गया, लकड़ी काटना हो गया, आदिम कृषि हो गया। इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं से आदिम अर्थशास्त्र में जो आपका एंशिएंट फाइनेंस था उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्या रोल रहा है, कैसे इन्होंने जो है अर्थशास्त्र को सपोर्ट किया है प्राचीन टाइम पीरियड में। ओके, इसके बाद जो आपका 6 नंबर का यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है आपका सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक मिलन और जातियां। यानी कि जो अलग अलग विश्व के जगह है, प्लेसेज हैं, उस पे अलग अलग तरह की संस्कृतियां निवास करती हैं। उन संस्कृतियों का क्षेत्र क्या है, उनकी संस्कृतियों का मिलन कैसे हुआ, उन संस्कृतियों से जातियों का निर्माण कैसे हुआ, उस जगह की उस जो भूगोल मतलब क्या होता है कि वहाँ की ज़मीन के बारे में समझना, तो वहाँ पर जातियों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे वहाँ पर उन जातियों का व्यवसाय जो है वितरण हुआ। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बात करनी है। एंड इसके बाद आ जाता है 7th टॉपिक, जिसमें आपको विश्व की जनजातियों के बारे में बात करना है। विश्व में आप देखोगे हजारों जनसंख्या जो है जनजातियां पाई जाती हैं। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जो कि आपके जो है सेकंड सेमेस्टर में पूछा गया है। तो सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड आपकी जनजातियां हैं, उसमें आ जाता है आपका एस्किमो आ जाता है, किर्गिज आ जाता है, आपका बुशमैन आ जाता है, मसाई आ जाता है, सेमांग आ जाता है, पिग्मीज आ जाता है। तो इन जो जनजातियां हैं, जो विश्व की ये जनजातियां हैं, जनजातियों की विशेषताएं क्या हैं, इन जनजातियां कहाँ पर निवास करती हैं, उनके लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसा उनको वायुमंडल चाहिए, कैसा उनका समाज है, कैसी उनकी आर्थिक स्थिति है, कैसी उनकी सामाजिक स्थिति है, कैसी उनकी राजनीतिक स्थिति है। तो विश्व की जनसंख्याओं के बारे में आपको समझना है, इन जनजातियों के बारे में। एंड 8th टॉपिक आ जाता है आपका 8th यूनिट आपका भारतीय जनजातियां। अब भारत में भी कई सारी जनजातियां स्पेशली पाई जाती हैं। आपने देखा होगा भारत में जो है टोंडा जनजाति हो गया, गद्दी जनजाति हो गया, थारू के बारे में आपने पढ़ा होगा, उत्तर भारत में मिलती है, भील जनजाति हो गया, गोंड जनजाति हो गया, संथाल हो गया, नागा हो गया। तो ये सारी जनजातियां क्या हैं, इन जनजातियों की विशेषताएं क्या है, जनजातीय विवाह क्या है, जनजातियों में विवाह के प्रकार क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, गवर्नमेंट का उनके साथ रिलेशन क्या है, उन मतलब कि जनजातियों से रिलेटेड भारतीय जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनका जीवन कैसा है, उनका आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी है, उनका धार्मिक स्थिति कैसा है। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा जो आपका 8th यूनिट है। तो इस तरीके से
ये सारा कुछ आपका था बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की जियोग्राफी का सिलेबस, जो कि मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इन टॉपिक्स पर लगातार हम आपको बैक टू बैक वीडियोस देने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके मेरे दोस्त, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपके एग्जाम से पहले देख रहे हो तो आपके लिए एग्जाम्स के लिए काफी बेस्ट मैसेज है मेरी, जिससे कि आपके एग्जाम्स अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके। एंड अगर आप इसको अभी देख रहे हो, यानी कि जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और नेक्स्ट डे आप देख रहे हो, तो भी आपके लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, जिससे कि आपके एग्जाम्स अच्छे जाएं, आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाओ। आपकी कोई भी कमेंट्स हैं, कुछ भी चीजें जहां आपको समझ में नहीं आ रही, आप उसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड लगातार हम बैक टू बैक आपके लिए इसके क्लासेज भी लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि क्लासेज ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि चीजें जब आप समझोगे तो ही आप उसका आंसर दे सकोगे। ओके मेरे दोस्त, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो शेयर करो अपने दोस्तों में, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।